नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साधना से हमें किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अनगिनत फ़ायदे हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी किताबें बताऊंगा साधना के रिलेटेड कि आपको वह ज़रूर पढ़नी चाहिए। उन किताब को 2-3 बार पढ़ने से आपको साधना के बारे में ऐसी जानकारी मिलेगी कि वह इतनी सहजता से कहीं नहीं मिल पाती। मैं 2-3 बार पढ़ने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तब उसका ज्ञान हमें ठीक से प्राप्त होता है। वैसे देखा जाए तो कई साधनाएं हैं, जैसे कि गायत्री साधना, गणपति साधना, गुरु साधना इत्यादि इत्यादि। और एक बात यह भी है कि लोग तब तक कुछ करते नहीं हैं जब तक कि उनको उससे कोई बेनिफिट ना मिले या फिर बेनिफिट्स के बारे में पता ना रहे। इसलिए हम इस वीडियो में कुछ फ़ायदों के बारे में ज़रूर बात करेंगे। साधना तो 2 तरह से की जाती है, किसी इच्छा को प्राप्त करने के लिए, किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए या ईश्वर को पाने के लिए। अगर आप किसी इच्छित वस्तु को पाने के लिए साधना कर रहे हैं तो वह आपको मिल सकती है साधना के जरिए, किंतु बिना मांगे हमें अनगिनत प्राप्ति होती है। वह प्राप्ति इस प्रकार है कि हमें शांत मन मिलेगा, हमें ज्ञान मिलेगा, हमें भक्ति मिलेगी, हमारे मन में प्रेम रहेगा, हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। आप अपना समय बर्बाद करना छोड़ दोगे और यह ऐसा समय है कि आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और यह समय बहुत बलवान है। इस समय में जो बोओगे वही पाओगे। एक बार यह समय निकल गया, यह करने की इच्छा भी नहीं रहेगी, शरीर में ताकत भी नहीं रहेगी। इसलिए हर इंसान को कम से कम छोटी साधनाएं तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी छोटी साधनाएं करने से अपने मन में एक हिम्मत आ जाती है कि हम बड़ी साधना भी कर सकें। साधना करने से जो बहुत बड़ी उपलब्धि है वह यह है कि अगर आप किसी भी समस्या में फंसे हैं तो वह समस्या अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाएगी। किंतु इतना ही नहीं, आपका मन शांत रहने लगेगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आप तर्क वितर्क करना छोड़ दोगे। आपकी जो भी बुरी आदतें रहेंगी वो धीरे धीरे कम होगी। आखिर में उन बुरी आदतों को भी आप छोड़ दोगे। आपका विवेक जो है वो जागृत होगा, है ना। इंट्यूशन अच्छा रहेगा, आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। आप अच्छे और बुरे के बीच में फ़र्क करना सीखोगे। आपको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोग आपके पास आएंगे, आपकी सलाह मांगेंगे, लोग आपको अच्छा कहेंगे, अच्छा इंसान कहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। और यह बात है कि आप फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करोगे। अगर आपके ऐसी कोई दोस्त है जो फालतू की बातें करते हैं या किसी की निंदा करते हैं या किसी का मजाक उड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा मजाक, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि दोस्तों में थोड़ा सा मजाक तो चलता है, लेकिन उस मजाक की भी हद होती है। अगर कोई दोस्त उस मजाक का हद भी पार कर रहे हैं या गलत मार्ग में है, ऐसे दोस्तों से आप दूर जाओगे धीरे धीरे। आपका जो लोगों के साथ संपर्क है वो थोड़ा कम होते जाएगा, क्योंकि साधना से आप खुद को इतना बेहतर इंसान बनाते जाते हो कि फिर आपको आप जैसे अच्छे लोग कम मिलेंगे। इसलिए आपको लोगों के साथ रहने का मन नहीं करेगा। आप कम दोस्तों में भी बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर की शक्ति आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, आपको अच्छा महसूस कराती है। आप देखोगे कि आपको शांत रहने में आनंद आने लगेगा। आप
एकांत में रहना चाहोगे और उस एकांत में आपको ऐसी शांति अनुभूति होगी कि अप्रतिम, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता जब तक कि आप उसका खुद अनुभव ना लो। मैं आपको बताता हूँ कि आप साधना में ऐसे डूबोगे कि उसका ऐसा रस मिलेगा आपको कि वैसी शांति कहीं नहीं मिलेगी। आप लोगों से व्यवहार करना कम कर दोगे। आप अगर आप ध्यान से अपने आप को देखोगे तो पता चलेगा कि आप यूं ही किसी चीज़ के पीछे पागल हुए थे। आपको पता ही नहीं था कि वो चीज़ की वजह से आपको कोई खुशी मिलेगी या नहीं। अगर खुशी मिलती भी तो बहुत कम समय तक वो खुशी रहती, लेकिन बाद में वह चीज़ आपको दुख भी देती, सुख भी देती। और इन सारे कष्टों से छुटकारा पाने का ही उपाय है साधना। आप देखोगे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब कम होने लगे हैं। अगर आपको अगर आपकी मानसिक स्थिति खराब हुई है और आपको फालतू के विचार आते हैं मन में, आपको बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, इत्यादि इत्यादि, अगर आप इस तरह की परेशानियों में हो तो आपका साधना अवश्य करनी चाहिए, और वह भी बहुत पेशेंस से। किंतु कोई भी साधना करने से पहले कुछ चीज़ें हैं वह साधक को जाननी बहुत ज़रूरी है। यानी कि क्या हम वह साधना बिना गुरु के कर सकते हैं? क्या हम वह साधना बिना दीक्षा के कर सकते हैं? किसी गुरु को मान कर क्या हम साधना कर सकते हैं? क्या वह साधना सुबह करनी चाहिए, रात को करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर करनी चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए उन साधना के बीच, क्या खाना चाहिए? ऐसी कई चीज़ें हैं जिसका हमें पालन करना ज़रूरी है। हजारों साधनाएं हैं, उसमें से क्या हम एक या कुछ साधना नहीं कर सकते? इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ ऐसी किताबें बताऊंगा कि वह पढ़ने से आपको अच्छा महसूस होगा। ऐसी 2 किताबें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और यह किताबें ओम स्वामी जी से लिखित है। पहली है द एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास, और दूसरी है गायत्री मंत्र का रहस्य। यह दोनों किताबें इंग्लिश और हिंदी में आपको मिल जाएंगी। कुछ लोग रहेंगे आपके जीवन में जो आपको देख के ही खुश होंगे, क्योंकि आप साधना कर रहे हैं। जिसको आपको देख के खुशी हो रही है, आप यह समझ जाओ कि वह भी थोड़ा बहुत आप जैसा ही है। इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद।